जय मसीह की। जय मसीह की। फिर से प्रभु की आराधना करने के लिए हम सबको इकट्ठा किए, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ऑनलाइन के द्वारा हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। एमएचसी हिंदी आराधना में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग प्रभु की ओर देखते हैं प्रार्थना में, उसके बाद बहन टीनू भजन संहिता में हमारा मदद करेगी। आगे फिर प्रभु की आराधना में हम लोग एक साथ जुड़ के पूर्ण आत्मा से हालेलुया शक्ति से प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु भला है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया हमारा चट्टान है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, सुंदर अवसर के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। फिर से आपकी आराधना करने के लिए हमें इकट्ठा किए, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी हालेलुया प्रेजेंस हमारे बीच में है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता, हालेलुया। हम सबको आपका हाथ में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर को सच्चाई और आत्मा में आराधना करने के लिए हमें मदद कर पिता, हालेलुया। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो हमारे जीवन के द्वारा, हालेलुया। हमारे शब्दों के द्वारा आपकी आराधना हो, हालेलुया। सारे आदर महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। हम जो है अभी भजन संहिता 103 1 से 8 तक पढ़ेंगे। हे मेरी आत्मा तू यहोवा के गुण गा, हे मेरी अंग प्रत्यंग उसके पवित्र नाम की प्रशंसा कर। हे मेरी आत्मा यहोवा का धन्य कर और मत भूल कि वो सचमुच कृपालु है। उन सब पापों के लिए परमेश्वर हमको क्षमा करता है जिनको हम करते हैं। हमारी सब व्याधि को वो ठीक करता है। परमेश्वर हमारे प्राण को कब्र से बचाता है और वह हमें प्रेम और करुणा देता है। परमेश्वर हमें भरपूर उत्तम वस्तुएं देता है। वह हमें फिर उकाब सा युवा करता है। यहोवा करा है। परमेश्वर उन लोगों को न्याय देता है जिन पर दूसरे लोगों ने अत्याचार किए। परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था का विधान सिखाया। परमेश्वर जो शक्तिशाली काम करता है वह इज़राइलियों के लिए प्रकट किए। यहोवा करुणापूर्ण और दयालु है। परमेश्वर सहनशील और प्रेम से भरा है। आमीन। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। है प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। है प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। तेरे जैसा है न कोई, तेरे जैसा है न कोई, जो प्रेम करे अपने लोगों से। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं,
यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू, पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू। तेरे जैसा है न कोई, तेरे जैसा है न कोई, जो बलिदान हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। हालेलुया। हमारे यीशु जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। जो हमें छुटकारा देने वाला है। हालेलुया। हमारा प्रभु है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर है। उसकी महिमा करे। हालेलुया। हालेलुया। उसकी स्तुति करे। हालेलुया। आराधना करे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं गिरूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई
परमेश्वर हालेलुया, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया, आप हमारे बीच में हालेलुया, जैसे हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में मंडरा रहा है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया, वो आज जब हम आराधना करते हैं, आपका दिलों को छूने के लिए हमें मदद कर पिता। हालेलुया, आपका दिल में हमारे लिए क्या है जानने के लिए हमें मदद कर पिता। हालेलुया, हम सबको आपका हाथ में समर्पित करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हमारा बीच में, हमारे जीवन में आंधी हो या तूफान हो, प्रभु यीशु आप हमारे साथ हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आपका वचन हमारे साथ है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु आप हमारा शरण स्थान है, हमारा दृढ़ गढ़ है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, ओ थैंक यू, थैंक यू। छुपा तू मुझे अपने पंखों तले, छुपा तू मुझे तेरे सामर्थी हाथों में, छुपा तू मुझे अपने पंखों तले, छुपा तू मुझे तेरे सामर्थी हाथों में। आंधी तूफान मेरे जिंदगी में आए, तू मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं। यीशु तू मेरा राजा है, मैं ना हिलूं, तू साथ मेरे, मैं ना हिलूं, तू साथ मेरे। है मेरे मन खुदा पर कर भरोसा, उसकी शक्ति में तू सामर्थ पाएगा। आंधी तूफान मेरे जिंदगी में आए, तू मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं। यीशु तू मेरा राजा है, मैं ना हिलूं, तू साथ मेरे। आंधी तूफान मेरे जिंदगी में आए, तू मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं। यीशु तू मेरा राजा है, मैं ना हिलूं, तू साथ मेरे, मैं ना हिलूं, तू साथ मेरे। हालेलुया, आज तू हमारा साथ है परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। चाहे आंधी हो या तूफान, हालेलुया, तेरी सामर्थी हाथ हमारे बीच में है। हालेलुया, उसके लिए धन्यवाद करते पिता। हालेलुया, तू जैसे हमारा साथ है, हालेलुया, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया,
हम सबको आपका हाथ में समर्पित करते हैं पिता। हालेलुया। जो हालेलुया ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़े हैं, हालेलुया, उनको हाथ में समर्पित करते हैं पिता। हालेलुया। सारे समस्याओं को दूर कर पिता। हालेलुया। बस आपकी नाम काफी है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। हर एक को आपका हाथ में समर्पित करते हैं पिता। हालेलुया। पवित्र आत्मा से हमारी मदद कर पिता। हालेलुया। प्रभु हालेलुया, किसी भी हालेलुया परिस्थिति में आपके साथ हालेलुया मिलकर चलने के लिए, आपका हाथ पकड़ के चलने के लिए हमें मदद कर पिता। हालेलुया। हमारा जीवन आपका हाथ में सुरक्षित है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हालेलुया आपने हमें रचाया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा को हमारे अंदर दिया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सारे आदर आपको देते हैं पिता। हालेलुया। आगे हालेलुया आपका वचन से हम लोग सुनते हैं, हमारा जीवन में बदलाव लाने के लिए, आपका वचन कार्य करने के लिए हालेलुया प्रार्थना करते हैं। प्रभु के दास आपके हाथ में समर्पित करते हैं पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें करने के लिए मदद कर पिता। हालेलुया। प्रभु यीशु, तूने हमारी ये छोटी सी विनती सुना, उसके लिए उत्तर दिया, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस समय हम लोग दान और दशमांश उठाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे प्रभु की भलाई के लिए, और जो कुछ उसने हमारे जीवन में किया है उसके वचन के अनुसार हम अपनी भेंटें प्रभु को चढ़ाएंगे। इस समय आपके स्क्रीन पे कुछ नंबर्स अपीयर हो रहे हैं और QR कोड दिख रहा है, उसको आप स्कैन करके आप अपना दशमांश और भेंट चढ़ा सकते हैं। हालेलुया। आइए हमारे दशमांश और भेंटों के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इन पे आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे विश्वास योग्यता के लिए, क्योंकि तू ऐसा अनुग्रहकारी परमेश्वर जो हमारे साथ सदा और सर्वदा रहता है। प्रभु हमें कभी त्यागता नहीं, कभी छोड़ता नहीं, तू हमारे साथ सदा बना रहता है। खुदा तेरी अनुग्रह, तेरी भलाई, तेरी कृपा प्रभु हमारे साथ रहती हैं। खुदा तेरे हाथ में प्रभु अपने प्रियजनों को सौंपते हैं, अपने परिवारों को सौंपते हैं प्रभु, अपने सारे लोगों को सौंपते हैं, सारे भाई बहन जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं इस ऑनलाइन सर्विस में प्रभु, इन सबों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। खुदा उनके जीवन में, उनके परिवारों में कार्य कर। और प्रभु जिसने जैसा विश्वास के अनुसार प्रभु तेरे भवन में दिया है, खुदा उनको बहुतायत से बरकत और आशीष से नवाज। खुदा तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा इन जीवनों पर सदा और सर्वदा बनी रहे। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। खुदा हर एक की जिज्ञासा, हर एक की इच्छा प्रभु, हर एक की मर्जी खुदा तेरी मर्जी के अनुसार, तेरे वचनों के अनुसार बढ़ने पाए। खुदा होने दे कि प्रभु तू तेरे वचन के अनुसार हर एक वायदे को पूरा करे, हर जीवन में, हर परिवार में, क्योंकि तू वायदों का पक्का परमेश्वर है। प्रभु धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। तेरे हाथ में प्रभु आगे की सभा सौंपते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इस छोटे मित्र को सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस समय हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे, और आज का जो प्रभु ने वचन हमको दिया है वो बहुत ही एक अच्छा शीर्षक है जो प्रभु ने जिसके ज़रिए हमसे आज बात करने वाला है। ये शीर्षक बताता है कि कैसे कुछ लोग जो हम बाइबल में देखते हैं, कुछ कैरेक्टर्स हम बाइबल में देखते हैं, कि कैसे उनके जीवन में, कुछ लोगों के जीवन में ऐसा कुछ हुआ और उन लोगों ने कुछ निर्णय लिया जो बाकी सारे लोगों से विपरीत था, जो बाकी सारे लोगों से उनके प्रॉब्लम्स के बीच में, उनकी समस्याओं के बीच में, उनके उस समय जो तकलीफ में थे वो लोग, उस परीक्षा के समय या उस तकलीफ के समय उन्होंने जो निर्णय लिया, या जो उन्होंने जिस तरह से उस समस्या को देखा और उसके वजह से जैसा उन्होंने कदम लिया, वो कदमों ने या वो निर्णयों ने
कैसे उनको एक अलग दिशा दी और प्रभु ने कैसे उनको इस्तेमाल किया ताकि वो बहुतायत से बड़े आश्चर्य के काम देखने पाए और बड़े गवाही बनने पाए। हालेलुया। हम देखेंगे पहला राजा योशिया के बारे में, जो दूसरा राजा उसका 22वां अध्याय में लिखा है। ये राजा योशिया जो था, इसके पिता उनका कत्ल किया गया था और ये 8 साल का था जब ये बच्चा राजा बना। वचन में लिखता है कि ये प्रभु के भय में चलता था और भय में जीता था। और जब वो 18 साल का हुआ तब उसने वहाँ पे जो हिल्किया जो महायाजक था उनको लिख कर भेजा, कहला भेजा कि ये सारी चांदी लो और इससे प्रभु के भवन की मरम्मत करो, क्योंकि उस समय प्रभु के भवन की मरम्मत की इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि बेबीलोनियंस एंड जो बाकी असीरियंस और बाकी लोगों ने जिन्होंने हमला किया था इसराइल के दाऊद के उस मंदिर पर, उन्होंने वो सारा चांदी और वो सोना पूरा उखाड़ के छिल के लेके चले गए थे। परमेश्वर का भवन जो महल के समान था पहले, वो पूरा उधर उधड़ गया था, बिकॉज सारी जितनी सजावट थी, जितने अमूल्य चीजें थी, जितने बहुमूल्य पात्र थे, जो वेसल्स थे, वो सब कुछ वो उठा के लेके गए थे। क्यों लेके गए थे? क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने बलवा किया था, क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के वचन पे नहीं चले थे, इसलिए उन पे ताड़ना आई थी, पीड़ा आई थी और वो लोग बंधुआई में गुजरे और वो बड़े मुश्किलात में आ गए। उसके बाद ये बच्चा जिसको जो परमेश्वर का भय मानता और सही मार्ग पर चलता था, तब वचन कहता है कि उसने जब वो कहला भेजा और जो सारा चांदी भिजाया, तो वो सारी चांदी को लेके हिल्किया ने जो लोग जो कारोबार करते थे, जो कारीगर लोग थे, उनके हाथ में वो सौंपा और वो लोगों ने परमेश्वर का भय मानकर वो सारी चीज जितनी चांदी उनको मिली थी, उन सारी चांदियों से उन्होंने परमेश्वर के भवन के काम को शुरू किया और वो भय मानकर काम करते थे। ऐसा लिखा है कि उनसे हिसाब नहीं लिया गया क्योंकि वो परमेश्वर का भय रख के काम कर रहे थे। मेरे प्रियो, मुझे आज ये पूछना है कि क्या हम अपने काम में इतना परमेश्वर का भय मान के चलते हैं कि हमसे कोई हिसाब लेने की जरूरत नहीं है? क्या हम इतने विश्वास योग्यता के साथ चलते हैं कि हम पर प्रभु परमेश्वर अपना विश्वास करके हमको उसकी आशीष और बरकत दे सकता है? क्या हम इतने विश्वास योग्य हैं? जैसा इन कारीगरों के हाथ में जब वो चांदी आई, वो लोग ने कोई कपट नहीं किया, उन्होंने कोई चोरी नहीं की, उन्होंने सिर्फ विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के भवन में मरम्मत का काम शुरू कर दिया। ये मरम्मत का काम क्या था? जब मरम्मत वापस हुई, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला था? परमेश्वर के भवन में फिर से आराधना स्थापित की गई। हालेलुया। योशिया के बारे में लिखा है कि ये बहुत नम्र व्यक्ति था और ये परमेश्वर का भय मान के चलता था। प्रभु ने जब ये सारा कारोबार काम करवा रहा था, वो परमेश्वर के भवन की मरम्मत करा रहा था, तो हिल्किया नबी को या हिल्किया जो महायाजक था, उनको परमेश्वर का पुराना नियम मिला जो परमेश्वर के भवन में मंदिर में नीचे दबा हुआ था सामान में। जब वो मिला तो उन्होंने वो पढ़ा और उसके बाद उन दूतों के हाथ से उन्होंने भिजाया ताकि राजा के सामने ये पढ़ा जाए। और जब परमेश्वर का पुराना नियम राजा के सामने पढ़ा गया, परमेश्वर वचन कहता है कि वो उसने अपने वस्त्र फाड़ा और बिलख बिलख के रोने लगा और प्रभु से माफी मांगने लगा कि हे प्रभु, हमको माफ कर, हमको दया कर, क्योंकि हम तेरे लोग हैं जो इन्होंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, तेरे विरुद्ध बलवा किया है, हम तुझसे भटक गए थे, लेकिन हम तेरे पास तेरे चरणों में वापस आते हैं, हमें क्षमा कर। वचन के अनुसार प्रभु ने उनके ऊपर जो प्रभु का कोप भड़का हुआ था, उनके अनाज्ञाकारिता की वजह से प्रभु चाहता था कि उनको नाश करे,
लेकिन योशिया जो राजा था, जिसने प्रभु के सामने गिड़गिड़ाया और प्रभु से माफी मांगी, उसके गिड़गिड़ाने से प्रभु ने उस पूरे देश के ऊपर, उन सारे लोगों के ऊपर जिन्होंने उसके विरुद्ध बलवा किया था, उनको माफ किया और उन सारी विपत्तियों को परमेश्वर ने दूर कर दिया, रोक दिया। मेरे प्रियो, इस एक योशिया हम देखते हैं कि इस एक व्यक्ति के उस नम्रता के साथ आने की वजह से, प्रभु से प्रार्थना करने की वजह से, प्रभु से बिलख के रो के मांगने की वजह से प्रभु ने पूरे देश के पापों को, देश के गुनाह को माफ कर दिया, उनके ऊपर बड़ी विपत्ति आने से रोक दिया। क्या प्रभु ऐसा ही अनुग्रहकारी है आज भी? हाँ मेरे प्रियो, प्रभु आज भी ऐसा ही अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा ही नम्र और दीन परमेश्वर है, जो दया से भरा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। आइए देखिए अगला, उसके बाद देखते हैं हम निर्गमन में कि 3 अध्याय में और 4 अध्याय में जब मूसा को पहले बार प्रभु ने पुकारा, ऐसा हुआ था कि मूसा अपने ससुर की सारी भेड़ बकरी वो चरा रहा था, और चराते हुए जब वो इस पहाड़ पे पहुंचा तो उसने एक भिन्न सा, एक अलग सा दृश्य देखा कि पेड़ तो जलता है लेकिन भस्म नहीं होता। तो वो करीब से जाके देखने के लिए जब प्रभु वो उस जगह करीब आया, तब प्रभु ने उसमें से पुकार के कहा कि मूसा मूसा, तू जिस स्थान पे खड़ा है वो पवित्र है। मूसा मूसा, मैं तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूं, मैं इसहाक का परमेश्वर हूं, मैं याकूब का परमेश्वर हूं। आई एम द गॉड ऑफ योर फादर Abraham, Isaac and Jacob. Behold, the very place you stand is holy. Take off the sandal of your feet. हालेलुया। उसको प्रभु ने अपने पैर से जूती निकालने के लिए कहा। मेरे प्रियो, प्रभु जब भी हम प्रभु के करीब जाएं, जब भी प्रभु की उपस्थिति में जाए, प्रभु हमसे बात करेगा। जब हम सही में उसके करीब जाएं, वो जीवता परमेश्वर है। हालेलुया। मूसा वहां पे सिर्फ ये अचंभा देखने के लिए आया था। मूसा उस समय 80 साल का था, और जब वो करीब गया, पूरे 40 साल वो उस बयाबान में रहा। जथरो उसका जो ससुर था उसके साथ रहा, उसके ससुर की भेड़ बकरियों को चढ़ाता रहा। प्रभु ने उसको, जो वो एक राजकुमार था मिस्र का, वहां से जब भाग के आया था 40 साल का, उधर से उसको प्रभु ने तोड़ के उन सारी चीजों से, उन सारे ऐशो आराम से उसको दूर किया, उसको नम्र किया, उसको एक चरवाहा बनाया 40 साल तक। उसके बाद जब उसका वो 40वां साल खत्म हो रहा है, तब प्रभु उससे बात कर रहा है। मेरे प्रियो, मेनी अ टाइम्स प्रभु हमको ऐसे वयाबानों में से लेके जाएगा ताकि हम तैयार हों उसके काम के लिए। प्रभु परमेश्वर के सामने उम्र का कोई तकाजा नहीं है। आप कितने भी बूढ़े हो, कितने भी जवान हो, अगर आप परमेश्वर के लिए तैयार हो तो प्रभु आपको जैसे, जिस उम्र में हो, जिस अवस्था में, प्रभु आपको वैसे ही इस्तेमाल करेगा। मेरी सासू माँ, मुझको याद है विजय माँ, बहुत बुजुर्गी में थी वो, उनको चलना फिरना बहुत मुश्किल था, कमजोर थी, लेकिन हृदय से हमेशा तत्पर थी, तैयार थी। प्रभु का वचन बांटने के लिए हमेशा तैयार थी। ऑनलाइन प्रभु का वचन को, गॉस्पल को शेयर करती थी। हालेलुया। क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ। उम्र का कोई तकाजा नहीं है, अगर आप प्रभु परमेश्वर के लिए राजी हो, तैयार हो तो। हालेलुया। प्रभु वो देखता है कि मेरा बच्चा क्या मेरे काम के लिए तैयार है, क्या मेरे लिए तैयार है। हालेलुया। क्या प्रभु यीशु को, प्रभु परमेश्वर को आपकी जरूरत है? जी हाँ। इस पृथ्वी पे किसी का अगर हक है तो वो प्रभु के बच्चों का है, वो तुम्हारा और हमारा है जो इस पृथ्वी पे जीते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य को प्रभु ने पृथ्वी के ऊपर प्रभुता दी है। स्वर्ग और स्वर्ग की सारी बातों पर
प्रभु विराजमान है, लेकिन पृथ्वी पर प्रभुता परमेश्वर ने मनुष्य को दी है। इसीलिए प्रभु को आपकी और मेरी जरूरत है। हालेलुया। इस मूसा ने जब तीसरे और चौथे अध्याय में देखते हैं हम लोग कि प्रभु ने उससे बात किया, प्रभु ने उससे बोला कि आओ मूसा, हम चलेंगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मेरे लोगों को जो इस्राएली है, जो बंधुआई में है, जो मिस्र में है, उन सबों को छुड़ा के लाना है। फिरौन को जाके बोलना है कि मेरे पुत्र इस्राएल को छोड़ दे, ताकि वो मेरे लिए आके बाहर मेरी आराधना करने पाए। प्रभु ने उनको छुटकारा दे रहा था, उनको इसलिए दे रहा था कि वो प्रभु परमेश्वर की आराधना करने पाए, वो बंधुआई में से छूट के बाहर आए और परमेश्वर की आराधना करने पाए। ये मूल बॉटम लाइन था प्रभु परमेश्वर को उनके जीवन में आजादी देने के लिए। हालेलुया। जब मूसा उनके पास गया, वो सेम चीज उसने बोला, बट वो जाने के पहले, वो मानने के पहले मूसा ने इतने सारे बहाने किए, इतना सारा एक्सक्यूजेस दिया। नहीं प्रभु, ये तो हो नहीं सकता है, प्रभु मैं कैसे जाऊं, वो लोग मेरी अगर सुनेंगे नहीं तो, अगर वो बोलेंगे हम विश्वास नहीं करते कि प्रभु ने तुमसे बात किया है, वो लोग ऐसा बोलेंगे कि नहीं हमको नहीं सुनना है, तब मैं क्या करूंगा। प्रभु ने उसको बताया, तेरे हाथ में क्या है, बोले लाठी है, फेंक इसको, सांप बन गया। उसकी पूंछ पकड़, वापस लाठी बन गया। ठीक है, तेरे हाथ में क्या है, तेरा हाथ ले और छाती के अंदर दबा लिया, ऐसे बगल में दबाया, बाहर निकाल के देखा तो कोड़ से भरा हुआ हाथ, वापस रख लिया, फिर बाहर निकाला तो वापस नॉर्मल हाथ हो गया। प्रभु उसको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है, बेटा मैं चिन्ह और चमत्कार तेरे जरिए करूंगा, लेकिन मूसा भाई ये बिल्कुल तैयार नहीं है कि मेरे पे जिम्मेदारी मत दो। अक्सर ऐसा ही होता है, जब अगुवे चुने जाए तो अगुवे हमेशा, कुछ लोग जो हमेशा बोलेंगे नहीं, मैं फिट नहीं हूं यार, किसी और को ले लो, मैं बात ही नहीं कर सकता, मैं बोल नहीं सकता, मेरे को माइक पे खड़े होने से बहुत डर लगता है, पोडियम के सामने मैं खड़े नहीं हो सकता स्टेज पे, भाई नहीं मेरे से नहीं जमेगा, किसी और को ले लो। मूसा ने भी सेम चीज बोला, प्रभु ये सब ठीक है यार, मैं हकलाता हूं, मैं तो सीधा बात भी नहीं कर सकता, आप किसी और को ले लो ना, मेरे से नहीं जमेगा। वचन कहता है कि प्रभु का कोप उस पर भड़क उठा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर खुद आया है, प्रभु खुद उससे बोल रहा है कि बेटा आइए हम जाएंगे, कम नाउ। उसका मतलब है कि प्रभु परमेश्वर खुद उसके साथ जाएगा, लेकिन मूसा तैयार नहीं है। मूसा खुद के हाथ से, नजरों से देख रहा है कि उसके हाथ की जो लाठी है, जो उसका मुखियापन है, वो परमेश्वर के बिना सांप के समान काम करेगा, लेकिन नहीं, वो परमेश्वर खुद उसको बोल रहा है कि बेटा वो उसको उठा ले। परमेश्वर के बोलने के वचन के अनुसार जैसे उसने उठाया तो वो सांप वापस लाठी बन गया। Many times we don't remember, we don't tend to see कि प्रभु हमसे क्या कराना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। हम सिर्फ अपने आप में इतने सीमित है, अपने कंफर्ट जोन में इतने आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं कि हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा स्टेप लेना ही नहीं चाहते, कोई एक्स्ट्रा माइल जाना ही नहीं चाहते। प्रभु ने वचन में कहा, प्रभु यीशु ने, कि अगर कोई एक मील जाने बोले, 2 मील जाओ उसके साथ। क्यों? That is what Christian living is. ऐसा ही हमारा मसीहत का जीवन है। हालेलुया। बहुतायत का जीवन देने के लिए, थोड़े कमताई का जीवन देने के लिए नहीं आया प्रभु यीशु। हालेलुया। मूसा को जब बोला तो मूसा एक्सक्यूजेस से भरा हुआ था। फाइनली मूसा बोलता है कि नहीं जमेगा। प्रभु बोला कि ठीक है, देख तेरा हारून तेरा भाई आ रहा है, वो तेरे लिए मुंह का काम करेगा, तू उसके लिए परमेश्वर के समान काम करेगा। मतलब मैं तुझसे बात करूंगा, तू हारून को बताना, और हारून लोगों से बात करेगा, हारून जाके फिरौन से बात करेगा, तू उसके साथ जाना, क्योंकि मैं तेरे साथ रहूंगा। मेरे प्रियो, अगर प्रभु ने आपको चुना है, डोंट लुक आउट फॉर एनी अदर, डोंट लुक आउट फॉर एनी सब्स्टिट्यूट। किसी और को सब्स्टिट्यूट बनाने की कोशिश मत करें, क्योंकि प्रभु गलती नहीं करता। प्रभु जानता है कि किसको चुन रहा है। अगर आपको चुन रहा है तो प्रभु ने आपको तैयार किया है, उस वजह से आपको चुन रहा है। या आप अभी भी आपको लगता है कि नहीं मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हूं, तो प्रभु के
ऊपर विश्वास रखे, क्योंकि जैसा प्रभु आपको लेके जाएगा वो आपको तैयार करता हुआ चला जाएगा। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? आर यू रेडी टू बिलीव इन गॉड एंड ओबे? क्या आप मूसा के समान तैयार है? क्योंकि यही सेम मूसा जो पहले नकार रहा था, जो पहले रेडी नहीं था, उसके बाद यही सेम मूसा था जो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा है। जब लोगों को बाहर निकाल के ला रहा है, सारे प्लेग्स उसके हाथ से हुआ है, उसके हाथ से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुए, सारे लोग उससे दहशत करके भागते। वही मूसा है जो लाल समंदर के सामने खड़े होके प्रभु की दुहाई दे रहा है और अपने हाथ को फैला रहा है सामने, लाठी के लेके उस लाल समुद्र के सामने ऐसे खड़े रख रहा है। और प्रभु एक प्रचंड एक वायु भेजता है पूरी रात, और पानी पूरा एकदम दोनों साइड दीवार के समान खड़ा हो जाता है और जमीन सूखी हो जाती है, और उस सूखी भूमि से सारे इस्राएली लोग चले जाते हैं। यही वो मूसा है, यही वो मूसा है। सारे प्लेग, सारे इतने आश्चर्य काम करने के बाद, सारे लोगों को पार ले जाने के बाद, वायदे की भूमि के लिए यही वो मूसा है जो बोलता है कि उनको जाके देखो, उस जगह को जाके देख लो, थोड़ा सा स्पाई करके आ जाओ, थोड़ा निरीक्षण करके आ जाओ। हालेलुया। यही वो मूसा है जो पहले बिल्कुल कमजोर समझता था अपने आप को, जो समझता था कि मैं बिल्कुल हकलाता हूं, मैं बिल्कुल काबिल नहीं हूं उसके। यही वो मूसा है जिसके शरीर से, जिसके चेहरे से परमेश्वर की महिमा चमक निकल रही है। जब वो मूसा तैयार हुआ, जब वो मूसा प्रभु परमेश्वर के बात करने लगा, जब प्रभु परमेश्वर उससे बात करने लगा रूबरू, एक दोस्त के नाई, एक मित्र के नाई, जब वो बात करने लगा उससे, ये मूसा का परिवर्तन इतने पूरी कंप्लीट रीति से हुआ कि वो फिर एक स्थान पे प्रभु जहां लोगों को मारना चाहता है, खत्म करना चाहता है, क्योंकि ये लोग बलवा कर रहे हैं परमेश्वर के विरुद्ध, वो मूसा खुद प्रभु से खड़े होकर मांगता है कि प्रभु ये तेरे लोग हैं, इनको माफ कर। क्यों बाकी सारे देश कहने पाए कि प्रभु इनको खत्म करना चाहता था, इनको मारना चाहता था, इसलिए इन लोगों को मिस्र में से बाहर लेके आया ताकि इनको खत्म कर दे। फिर भी प्रभु अगर तू चाहता है कि इनको खत्म करे, तो तू मेरा नाम तेरे अनंत काल के उस जीवन की पुस्तिका में से मिटा दे। ये वो मूसा है जो अपने जीवन को, अपने इटर्निटी को, अपने अनंत काल के जीवन को प्रभु के सामने रख दिया और बोला मुझको ये इटर्निटी नहीं चाहिए, अनंत काल का जीवन नहीं चाहिए अगर तू मेरे लोगों को माफ नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, यही वो मूसा है जो फिरौन की बेटी ने इसको मूसा करके इसलिए पुकारी थी क्योंकि उसने पानी में से उसको बाहर निकाल के लाई थी। The word of God says, वचन लिखता है ऐसा, NKJV में लिखा है, because she drew him out of waters, she called his name Moses. उसको नहीं मालूम था कि यह वो मूसा है जिसको मैंने पानी में से बाहर निकाल के लाई। वो एक दिन पूरी अपनी कलीसिया को लेके, पूरे अपने प्रजा को लेके, पूरे इस्राएलियों को लेके पानी के जरिए बाहर लेके जाएगा। हालेलुया। उसको ये नहीं मालूम था कि ये मसीहे के समान, ये मसीहा के समान इनके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का जो आपके लिए प्लान है वो बहुत महान है, वो बहुत बड़ा है। उसके प्लान्स हम समझ नहीं सकते, उसके इमेजिनेशंस हम समझ नहीं सकते। उसने क्या सोच के रखा है, उसने क्या निर्धारित करके रखा है हमारे और तुम्हारे लिए। हमारे छोटे दिल, हमारे छोटे हृदय, हमारे छोटे मन, हमारी छोटी बुद्धि बहुत सीमित है प्रभु के महान कार्यों को पूरी तरह से समझने के लिए। अगर हम अपनी आत्मिकता में उन चीजों को समझेंगे, अपने आत्मिक आंखों से उन चीजों को देखेंगे, तब हम परमेश्वर की नजरों में समझ पाएंगे। तब हमको पवित्र आत्मा समझा पाएगी कि उसके प्लान्स हमारे लिए कितने महान है, उसकी योजनाएं हमारे लिए कितनी महान है। यहोशू के जीवन को अगर देखें तो यहोशू, इवन दो
मूसा का असिस्टेंट था, जो सिर्फ मूसा के हाथ पे पानी डालता था। लेकिन ये यहोशू इतना परमेश्वर का दीवाना था कि जब मूसा उस वायदे के तंबू में से बाहर चले जाता था, उस मिलाप वाले तंबू से बाहर जाता था, तब यही यहोशू परमेश्वर के उस तंबू में बरकरार रहता था, प्रभु के उपस्थिति में बना रहता था, क्योंकि वो प्रभु परमेश्वर का प्यासा था। वचन में लिखा है कि यहोशू के बारे में प्रभु ने उसको बोला कि जहां कोई जो भी स्थान पे तेरे कदमों ने पैर रख दिया, वो स्थान मैंने तुझे दे दिया है। तेरे सामने कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाएगा उसके पूरे जीवन तक, उसकी मृत्यु होने तक। प्रभु ने उसको ये वायदा दिया था। उसने सिर्फ ये कहा था प्रभु ने कि बस धाड़स बांध और डर मत। हालेलुया। प्रभु आपसे और मुझसे यही कहता है, डर मत, धाड़स बांध। प्रभु चाहता है कि हम विश्वास करें। प्रभु चाहता है कि हम उसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास करके जिए। प्रभु का वचन कहता है, जब मरियम के पास गैब्रियल लेके आए ये न्यूज़ कि वो गर्भ धारेगी। मरियम जो कुंवारी थी, मरियम जो एक छोटी लड़की थी, वो बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी तो सिर्फ मंगनी हुई, मैं अब तक किसी व्यक्ति को नहीं जानती, किसी पुरुष को जानती नहीं। अब तक जो मेरा हस्बैंड जिससे मेरी शादी होने वाली है, मैं उसके पास भी नहीं गई हूं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं? मैं कैसे गर्भ धारण करूंगी? ये उसके लिए बड़ा अचंभा था, क्योंकि उस समय अगर उसका ऐसा रहता हालत और वो पूरा विश्वास से ये ग्रहण नहीं करती तो क्या होता था? अगर उसके साथ प्रभु नहीं होता तो क्या होता था? क्योंकि यूसुफ भाई ने तो हाथ धोने का पूरा प्लान बना लिया था। उसने जैसे उसको खबर मिली, उसने ये प्लान कर लिया कि अरे यार, इसको मैं धीरे से निपटा दूंगा, सॉरी। बिकॉज अगर वो ओपनली पब्लिकली लेके जाता है चीज, तो लोग ने उसको पत्थर वाह करके मार डालना चाहिए था। ये वचन के पुराने नियम के अनुसार ऐसा था। उसको व्यभिचारी करके डिक्लेयर किया जाता और उसको पथरावा किया जाता। लेकिन नहीं, प्रभु की योजना बहुत महान थी। प्रभु ने जब उसके पास ये खबर लेके भिजाया गब्रियल को कि तू पवित्र आत्मा के जरिए गर्भ धारण करेगी, वो भौचक्का रह गई, लेकिन उसने विश्वास किया। जब प्रभु का पूरा मैसेज उसने सुनी कि जो पुत्र तू जनेगी उसका नाम इमैनुअल रहेगा, परमेश्वर हमारे साथ है, ये रखना, क्योंकि वो संसार का मसीहा रहेगा जो उद्धार करता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि एक उद्धार करने वाला उसके जरिए जन्म लेने वाला था। मरियम ने कहा, प्रभु तेरे वचन के अनुसार तेरी दासी के साथ किया जाए। उसने कोई उसमें रीजनिंग नहीं दी, उसने सिर्फ यह कहा, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो, क्योंकि विश्वास योग्य थी। क्या आप विश्वास योग्य हैं? जस्ट इमेजिन, क्या आप ऐसे सिचुएशन में प्रभु के पीछे चलेंगे? क्या आप ऐसा कोई एम्बैरेसमेंट सिचुएशन अगर प्रभु हमको बोलता है जाने के लिए, गुजरने के लिए, क्या आप और मैं तैयार होंगे? इन लोगों का नाम क्यों बाइबल में आया? क्योंकि ये सब लोगों ने विश्वास योग्यता दिखाई, कुछ अलग सा किया जो बाकी लोग नहीं कर पाए, कुछ अलग सा किया। नेहमाया के जीवन में हम देखते हैं कि जैसे उसको खबर मिली कि यरूशलेम की पूरी दीवारें ढा दी गई और यरूशलेम का टेंपल गिरा दिया गया है, वो बहुत बिलक बिलक के रोने लगा, क्योंकि बाकी बहुत सारे जो लोग थे वो पूरे बंधुआई में चले गए थे, सिर्फ थोड़े लोग बचे हुए थे और उन सब की दुर्दशा बहुत बुरी थी। इसने योजना बनाई और ये फास्टिंग और प्रेयर में लग गया, ये प्रभु से मांगने लगा, क्योंकि ये राजा का प्याऊ था और राजा के सामने अपने काम के लिए जाने के लिए उसके चेहरे पे रौनक होना जरूरी था। उस समय ऐसा था कि जो भी उस राजा के सामने जाए, वो अगर उदास मुंह लेके जाएगा तो उसका
सर कलम कर दिया जाता था। लेकिन जब ये पूरा उपवास प्रार्थना करने के बाद राजा के सामने गया तो राजा ने देखते ही तुरंत उसको पहचान लिया कि तेरे दिल क्यों उदास है, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है। तब उसने अपने पूरे देश के बारे में सब कुछ राजा के सामने रख दिया, वो सारी प्रॉब्लम राजा के सामने रखी और राजा ने उसको एक बहुत ही पॉजिटिव ऐसा रिस्पांस दिया कि ठीक है, मैं अरेंजमेंट करता हूँ, मैं ये चीज़ देता हूँ, मैं वो चीज़ देता हूँ, सारा टिम्बर्स लेके जाओ, सारे एक पूरा बटालियन उनके साथ भेजा। यही कहता है वचन में नेहमाया की पुस्तक में कि वो 52 दिन के अंदर उसने पूरी शहरपनाह की दीवार खड़ी कर दी, जहाँ पे सनबलत और तोबिया जैसे लोग थे जो उनके पूरी तरह से विरुद्ध थे, जिन्होंने कितने बार 3 बार उनका पूरा कंस्ट्रक्शन का काम रोका, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु ने उनके, क्योंकि ये लोग विश्वास करके काम कर रहे थे, प्रार्थना करके विश्वास करके काम में लगे हुए थे, इसलिए प्रभु ने उनको यश दिया। क्योंकि नेहमाया ने उधर जाने के पहले परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना और विनती किया था। हम देखते हैं पौलुस के जीवन में कितना पौलुस नम्र था, कितना अपने आप को दीन किया। वो परमेश्वर का वचन से इतना भरा हुआ था कि उसको पूरा का पूरा ओल्ड जो पुराना नियम है सब जानता था, लेकिन भ्रमित था। सिर्फ एक उसका एनकाउंटर प्रभु यीशु के साथ दमिश्क के रास्ते पे हुआ और उस एक एनकाउंटर ने, एक उसकी जो मुलाकात प्रभु से हुई, उस एक मुलाकात में प्रभु ने उसका जीवन बदल दिया। वचन कहता है कि प्रभु ने उसको 3 दिन के लिए अंधा कर दिया। वो क्योंकि सारे लोग जो उसके साथ भी थे वो सिर्फ आवाज सुनते थे, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, Why are you persecuting me? ये डर के बोलने लगा कि अरे प्रभु तुम कौन हो, मैं वही यीशु हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है 3 दिन के लिए वो अंधा हो गया और उन 3 दिनों में उसने ना कुछ खाया ना पिया, उसने सिर्फ उपवास और प्रार्थना किया। तब प्रभु का आत्मा अननियास करके जो एक दूसरा दास था परमेश्वर का, वहां पे उसको भेजा कि जाके उस शाऊल के घर जा और वहां पे उसको अभिषेक कर, उसको चंगाई दे, उसकी आंखें खोल, वो मेरे लिए एक चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। हम देखते हैं कि प्रभु ने उन 3 दिनों के अंदर में प्रभु ने उसके जीवन को ऐसा बदला कि बाद में गलतियों की पुस्तक में लिखता है कि मैं वो व्यक्ति था जो एक समय कलीसिया को नाश करता था, कलीसिया के लोगों को सताव देता था। परमेश्वर ने मेरे को ऐसे बदल दिया कि मैं उस परमेश्वर की प्रचार करने लगा। वो वापस कलीसिया में वापस नहीं गया, वो पौलुस के पास, वो पतरस के पास या बाकी चेलों के पास नहीं गया, भी उसको जानता था अच्छे से कि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो वहां से निकल के अरेबिया में गया, 3 साल रहा, उसके बाद आके सिर्फ पतरस से मिला, तब भी लोग उसको ग्रहण नहीं किए। उसके बाद लिखा है वो सिलिसिया में गया और जाके वहां पे प्रचार किया। 14 साल के बाद वो वापस यरूशलेम में आया, तब जाके उसकी गवाही जो लोगों ने हर जगह से सुने थे कि वो व्यक्ति जो पहले कलीसिया को सताता था, आज वो प्रभु यीशु का प्रचार करता है। उसके जीवन की गवाही के वजह से बरनबास ने जब उसको वापस पतरस और सारी कलीसिया में लेके गया जो हेडक्वार्टर्स था जेरूशलेम में, वहां तब कलीसिया ने उसको एक्सेप्ट किए। लेकिन फिर भी उसको यरूशलेम के नहीं रखा, उसको जेंटाइल्स के बीच में भेज दिया गया, अन्य जातियों के बीच में प्रचार करने के लिए भेज दिया गया, उसको प्रेरित अन्य जातियों के लिए बुलाया गया। जो वचन का बहुत गहरा जानकार था। मेरे प्रियो, प्रभु जानता है आपको कहाँ इस्तेमाल करना है। प्रभु जानता है कि आपके हाथ में जो चीज़ है वो एक श्राप न बने, लेकिन उसको एक आशीष बनाना वो जानता है। आपको जो आपने हुनर पाया है या आपने एक अच्छा परमेश्वर की ओर से टैलेंट पाया है, वो जानता है कि आपको उस टैलेंट के जरिए कैसे इस्तेमाल करे। क्या आप विश्वास योग्य बने रहेंगे? क्या आप तैयार हैं प्रभु को अपने जीवन में अनुमति देने के लिए कि प्रभु आपको इस्तेमाल करे?
मेरे प्रियो, इस सारे जीवन में हमने देखे कि कैसे प्रभु ने, क्योंकि ये लोगों ने विश्वास किए, क्योंकि ये लोगों ने एक निर्णय लिए कि नहीं, हम नहीं पीछा छोड़ेंगे, हम प्रभु के पीछे चलेंगे, वैसे ही प्रभु ने उनको उतनी दुर्बलताओं में से इस्तेमाल करके एक बड़े आशीष का कारण बनाया। वचन कहता है इफिसियों उसका 6वां अध्याय 12-13 वचन में कि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं वरंतु दुष्ट की शक्तियों से, हाकिमों से और अंधकार की शक्तियों से है। हालेलुया। प्रभु जानता है कि उन शक्तियों पे कैसे हम विजय पाएं। प्रभु यीशु के लहू के जरिए, प्रभु के ऊपर विश्वास करने के जरिए। बिकॉज वचन कहता है कि धर्मी जन विश्वास के जरिए जिएगा, अपनी आंखों देखी चीजों से नहीं। हालेलुया। प्रभु ने हमको विश्वास का जीवन जीने के लिए बुलाया। मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे हाथ में प्रभु आज के जीवन को सौंपते। प्रभु हमारे सबों के जीवन को, प्रभु आज के इस वचन को जो तूने हमारे लाया है, खुदा होने दे कि ये वचन हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करे और प्रभु हम अपने जीवनों में बेदारी देखने पाए, अपने विश्वास के जीवन में एक नया नवीनीकरण देखने पाए। खुदा एक नई रीति से हमको समझा, तेरे नए रीति से प्रभु हमको चलने में मदद कर, ताकि प्रभु हम बाकी लोगों के समान नहीं, लेकिन प्रभु तेरे पीछे और तेरे आत्मा के पीछे चलने वाले बने, तेरे वचन पर चलने वाले बने, तेरे पवित्र आत्मा के जरिए सिखाए जाएं और खुदा तेरे विश्वास में हम लोग परिवर्तित होते हुए चले हैं। खुदा तेरे अनुग्रह से प्रभु, जैसे तूने मूसा को मदद किया, जैसे तूने यहोशू को मदद किया, जैसे तूने योशुआ को मदद किया, प्रभु जैसे तूने बाकी सारे लोगों को मदद किया, प्रभु आज हम चाहते कि तू हमारी मदद कर, ताकि प्रभु हम तेरे विश्वास में, तेरे विश्वास के जीवन में जयवंत वीर के समान जिए, जयवंत से भी बढ़कर जिए। और प्रभु तेरी सारी आशीषों में प्रभु हम सहभागी होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं इस छोटे से विनती को, सुन और ग्रहण कर। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ सदा और सर्वदा होती रहे। आमीन।